कैसे का होगा? लाइट भगवती से सजाड्या पहा से सजाड्या पहा से सजाड्या पहा। बताओ ले बाप लिख रहे बंदा आ गया था नहीं इधर आज हम सभी लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसका एक कारण है कि उस दिन हमें राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी, संवैधानिक अधिकार मिला था। की बात है 1949 14 सितंबर को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद भी हम आज तक अपनी राष्ट्रभाषा कारण है कि हम कई राज्यों में विभाजित हैं, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर हर प्रकार की संस्कृति, कहीं न कहीं हमें डर लगता है जो हमारी क्षेत्रीय बोलियां हैं, भाषाएं हैं, कहीं उनका अस्तित्व खत्म न हो जाए। हम अपनी अस्मिता को बचाने के लिए इसीलिए कभी आगे आंदोलित होकर नहीं आ पाते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं। अगर हम राष्ट्रभाषा हिंदी को अपना लेते हैं तो कहीं न कहीं जो हमारी भाषाएं हैं, हर क्षेत्र में बोले जाने वाली बोलियां हैं, उनका कहीं न कहीं धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारी मुहिम चला ली जाती हैं कि साक्षरता अभियान चलता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन बहुत सारे मैं देखता हूँ आदिवासी भाषी प्रदेशों में, मैं हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का सदस्य हूँ अंतर्राष्ट्रीय का, गुजरात में जब रहता था तो वहाँ पर मैं बहुत सारे गांवों में गया जो हिंदी की बात करते हैं, हिमायती हैं, खुद हिंदी के प्रोफेसर हैं, लेकिन जब राष्ट्रभाषा की बात आती है तो सबसे पहले अपनी गुजराती को भी राखी। हिंदी एक ऐसी बोली जाने वाली, समझे जाने वाली बोली है, भाषा है, जो प्रत्येक राष्ट्र के हर राज्य में लोग बोलते हैं, जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हिंदी का जो राष्ट्रभाषा नहीं बनता। हम बात करते हैं, लेकिन बाद बाकी कई हम आ जाते हैं अपनी तो दैनिक भाषा है जिसको संवैधानिक भी हिंदी बोली जाती, समझी जाती है। सर्वाधिक राज्यों में हिंदी बोली जाती है। तो हम सब लोग आज जुड़े हैं यहाँ 14 भूमि के नवनीत के छात्र हैं, जिन्होंने सुप्रभात। आज हम यहाँ इकट्ठा पड़ी है आज, तो पहली बात यह है कि हिंदी को बचाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे बोला भी जा रहा है कि आने वाले कुछ 40-50 वर्षों में हिंदी लुप्त हो सकती है, हिंदी लोप हो जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से भारत से बाहर जा रहे हैं लोग, उस तरह से मतलब बाहर देश से अंदर नहीं आ रहे हैं जो हिंदी को है, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है चिंता का, क्योंकि हिंदी को कुछ मतलब, लेकिन हिंदी इतनी अमीर भाषा है कि उसमें और मतलब
अनेक ही शब्द हैं। ऐसे इसीलिए अंग्रेजी एक बहुत गरीब भाषा है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो अंग्रेजी के कुछ शब्द हिंदी के बहुत सारे शब्दों से मिलते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि एक शब्द अंग्रेजी का कैरेक्टर, और उसी का अगर हम हिंदी अनुवादन करेंगे तो उसका अर्थ आएगा चरित्र। चरित्र को अगर हम थोड़ा सा अगर छेड़छाड़ करके देखें तो उसका एक तरह से कैरेक्टर में ही आके पहुँचेगा। तो अंग्रेजी में बहुत सारी भाषाओं से चुरा के वो अंग्रेजी भाषा बनी है, इसीलिए अंग्रेजी एक गरीब भाषा रह गई है। लेकिन हिंदी जो कि बहुत दिनों से चलती आ रही है, देवनागरी भाषा भी कहा जाता है उसे, वो बहुत सघन है। भारत एक ऐसा मात्र अभाग्य देश है जहाँ पे केवल 1 या 2% से भी कम जनता भारत की समझती है अंग्रेजी भाषा। लेकिन डॉक्टर जो भी मतलब मेडिसिन लिखता है, जो भी दवाइयाँ लिखता है, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में लिखता है। तो अगर ऐसा दूसरे दुनिया के किसी और देश में नहीं होता, आप जापान में जाइए, डॉक्टर जैपनीज में दवाई लिख के देगा, इंग्लैंड में जाइए वो इंग्लिश में दवाई लिख के देगा, रसिया में जाइए और रूसियन में लिख के देगा, या फिर फ्रेंच में चले जाइए, फ्रेंच भाषा में ही वो दवाइयाँ लिख के देगा। परंतु भारत एकमात्र ऐसा अभाग्य देश है जहाँ पे दवाइयाँ तो दी जाती हैं। भारत आज मेडिकल सेक्टर में बहुत आगे चला गया है, परंतु आज भी भारत के जो मेडिसिन लिखे जा रहे हैं प्रेस्क्रिप्शन में, वो खुद जो दवाई लेने वाला है, जो बीमार है, वो खुद जान नहीं पा रहे मैं कौन सी दवाई खा रहा हूँ, तो उसका फायदा क्या हुआ। वो हमें बदलना होगा। वो और वो कब बदलेगा, जब हम एक भाषा को आगे लेने के लिए, जैसे कि हिंदी को हम आगे लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दें, पूरी तरह से छोड़ दें आंचलिक भाषा को। आंचलिक भाषा को रखना जरूरी है, परंतु ऐसा नहीं है कि हिंदी को पूरा मतलब आंचलिक भाषा को पूरा ध्यान दे दें और हिंदी को पूरा छोड़ दें। हमें हिंदी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो अभी वहाँ का भाषा को समझने में वो असमर्थ है, क्योंकि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका भाव क्या है, वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अभी अगर मान लीजिए हिंदी मतलब सबके लिए जरूरी होता है, तो वो लोग अपने भाषा में बोल दे, लेकिन अगर यहाँ से कोई गया तो वो लोग समझ जाए कि नहीं बाहर से आया है, तो वो लोग हिंदी में बोले तो वो वार्तालाप को इंसान समझ जाएगा कि नहीं भाई वो ये बोल रहा है या फिर वो बोल रहा है। इसीलिए हिंदी को हमें आगे लेना जरूरी है। मैंने तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अंग्रेजी में सिर्फ करें। भारत एक अभी केरला या फिर साउथ वाले कहेंगे कि मतलब हम लोग सिर्फ अपनी भाषा मानेंगे, क्योंकि जो भी विकसित देश आज हैं जैसे कि चाइना। जैसा कि अर्नब साहब ने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी में कुछ अंतर स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, बहुत अच्छे विचार थे इनके। कोशिश की जाए कि हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया जाए, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को भी आगे लेकर चलना। मैं शिवानी आप सभी के समक्ष हूँ, जिसका शीर्षक है मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीला बिंदी। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीला बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ, भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली को मीरा ने मनी बोली, मैं मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है। कवि सूरदास के गीतों में मैंने कब माने पाया है। तुलसी कृत रामचरितमानस मेरे मुख में चरितार्थ है। तुलसी कृत रामचरितमानस मेरे मुख में चरितार्थ है। विद्वानों संतों की वाणी गूंजित हुई साकार है। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं। हम आपस में क्यों टकराएं, हम बहनें कोई भाई हैं। हम भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है। सब भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है, इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है। मैंने अनगिनत फिल्मों में धूम मचाई है। मैंने अनगिनत फिल्मों में खूब धूम मचाई है, इसलिए विदेशियों ने भी अपनी प्रीति निभाई है। सीधा साधा रूप ही मेरा सबके मन को भाता है। भारत के जनमानस से मेरा सदियों पुराना नाता है। हिंदी तो भारत की बिंदी गोपीनाथ नायक आए, अपने यहाँ पर विचार रखते हैं, हिंदी के प्रति क्या दृष्टि रखते हैं, क्या सोचते हैं। गोपीनाथ नायक हिंद देश के निवासी हैं हम, इस भारत पुरातन भाषा युग के हम नागरिक हैं। हम संस्कृति से सुप्रज परंपरा से आगे बढ़कर हैं, इस हिंद देश के निवासी हैं हम, और उसी संस्कृति है ये हमारे जन्नत की माता है। इसी एक सुविचार के साथ सभी को सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और बैठे मेरे भाइयों बहनों, सभी को मेरा आज के इस हिंदी पखवाड़े में शुभेच्छा देना चाहता हूँ। तो पहले ही
इस संदर्भ में हमें एक प्रश्न उठता है मन में कि हिंदी दिवस को पालन करने का हमें अर्थ क्या है। इस हिंदी दिवस को पालन में हमें क्या संदेश मिलता है, कि हमें संदेश में हमें क्या भेजना चाहिए, जिससे हम क्या जाने और क्या शिक्षा मिलती है। तो आपको बताना चाहूंगा जो हिंदी दिवस है वो इस देश के, इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए, और इस हिंदी पखवाड़ा इसलिए पालन किया जाता है क्योंकि आजकल देखते हैं कि इस हमारा भारत देश जिसे कि एक बहुत सारी डाइवर्सिटी में है, जो कि अनेक क्षेत्रों में अपने अपने भाषाओं को बोलते जाते हैं और उसी को मानते जाते हैं, मगर हिंदी को कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं देता। अब अगर उदाहरण हमारे क्लास के ही तो मोस्टली हमारे नवोदय की 10th क्लास में आप हिंदी को कट किया जाता है और 10th क्लास मैट्रिक में से उड़ाया जाता है, मगर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा के इस कारण हमारा ये मैट्रिक में भी हमारी हिंदी को इंक्लूड किया जा रहा है, सर ने ऐसा बोला था। तो दूसरी बात आप देखें तो ये हिंदी जो भाषा है वो कहाँ से जन्म हुई है। भारत बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो हिंदी पखवाड़ा आज से बना रहे वो आज के लिए मेरे मित्रों ये हमेशा आगे बढ़ाएंगे, इस हिंदी भाषा को आगे लेने के लिए लोग। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रियांशु कुमार है और मैं आज हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ अपने बोलना सीखा है, तब से मैं हिंदी भाषा को ही बोलता आ रहा हूँ और इसे बोलना मेरे लिए गर्व की बात है। हिंदी भाषा हमारे लिए हमारे बहुत मतलब हिंदी भाषा हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हिंदी एक बहुत बड़ी संस्कृति का परिचय देती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा एक कमजोर भाषा है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है या फिर जो व्यक्ति अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहा है वो हिंदी भाषी से ज़्यादा समझदार है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मैं अंग्रेजी भाषा की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हिंदी भाषा को और भी विकसित कर सकता है। हिंदी भाषा को लोग कई बहुत तरीके से कमजोर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हिंदी के प्रति अग्रसर होना चाहिए। हिंदी हमारी आन है, हमारी बान है और हमारी शान है। अगर हम हिंदी भाषा के प्रति अग्रसर होते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत मैं आज आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा में एक प्रेरणादायक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कविता मन में आगाज की शक्ति है, पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है, जो जोश में तिनका डाले डाली पर दो आंखें तकती है। वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है, वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है, पर पैरों से थका वो पंखों से हवा ढकेली है, पर पैरों से थका वो पंखों से हवा ढकेली है। वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। जब लगी सांस फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया, जब लगी सांस फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में, तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में। गलत करूंगा साबित सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं। निर्जान अंगारे नथनों से तूफान लाऊंगा, पर अब मैं आंखों से अंगारे नथनों से तूफान लाऊंगा। मैं गिर गिर कर इस धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा कि अंधेरे हो रात बने पर अंधेरे अनंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। जय हिंद। है जो कमजोर होता है उसी का दिवस मनाया जाता है, इसीलिए हमें लगता है कि हिंदी कमजोर है, इसीलिए हम इसका दिवस मनाते हैं। शुभकामनाएं। और धर्मवीर साहब जो बोले हिंदी भाषा के प्रवक्ता, हम तो प्रवक्ता तो नहीं है, टूटे फूटे हिंदी बोल लेते हैं। उसी में अगर प्रवक्ता बन जाएगा तो ठीक नहीं है। तो बात ये है कि हम जाता है उसी दिन को वो बचा के रखते हैं अंग्रेजी के विरोध में बोलने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अंग्रेजी को ख़त्म कर देंगे तो हमारी नौकरी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इंग्लिश को भी बचा के रखिए। एक बात ये भी है कि हम लोग जो लोकल वेस्टर्न उड़ीसा के हैं, हम लोग बाकी क्षेत्रों में हम गरीब हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है, धन कम है, लेकिन भाषा के दृष्टि से हम लोग बहुत धनी है। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि हम एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो इज द नॉट ऑफिशियल बट मान्यता ऐसा है, लोगों में ऐसा मानना है कि राष्ट्रभाषा है हिंदी, तो वो भी बोल लेते हैं और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोल लेते हैं। और जो लोकल है वेरी वेरी स्वीट, संबलपुरी, कोसली, वो भी बोल लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो भाषा की दृष्टि से हम लोग आपको हम दे सकते हैं, ठीक है।
क्या दे रहे हैं? आपको खुशी दे रहे हैं कि अपनी भाषा में बोल रहे हैं। तो इस क्षेत्र से आपका कोई शिकायत कि 14 सितंबर का दिन था और न केवल भारत में बल्कि बोलते हैं या समझते हैं वह ऐसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने संविधान के अधिकार के द्वारा इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये राष्ट्रभाषा आज भी नहीं बन पाया। राजभाषा जरूर है। का आयोजन, हिंदी दिवस का आयोजन, हिंदी पखवाड़े का, ताकि हम इस भाषा को किस प्रकार आगे बढ़ा सकें, क्योंकि भाषा को एक विवाद न मानते हुए आगे लेंगे तो निश्चित रूप से हम भी समृद्ध होंगे और हमारी भाषाई एकता भी समृद्ध होगी। क्योंकि हिंदी एक वैज्ञानिक है, वो हिंदी का बारे में सब कुछ बता चुके हैं। हमारा जो चंद्रयान था वो 23/8/23 यादगार तारीख है और हमेशा याद रखेंगे उसको। और पोस्टर कॉम्पिटिशन चंद्रयान 3 और मैं हमारा वॉइस साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ पृथ्वी शेट्टी फर्स्ट चंद्रयान 3 पोस्टर कॉम्पिटिशन और शेखर सुमन साहू पहले मुझे रे बसवाने नहीं देखो भैया बोली बोली को बोली वो डाउन कर गई हिंदी निकॉम देख देख उठे यार रिपोर्ट जो से बात वाला अभी मतलब है, अभी मतलब लोग बाद में लोग अभी नहीं, अभी देख लो ये प्लान है, फाइनल प्लान है। ये इधर मत छोड़ो, कॉपी माने यूज मत करो, है ना? हां देखो ये लोग तो मंगोल एम्पायर, मीडियम इंडिया इतिहास पढ़ने इसको कोई नहीं पढ़ना। ठीक, भारत में अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, नहीं पढ़ना है। ये पढ़ना भारत के नायक तुम लोग देख लो बुक क्या क्या हिंदी का बढ़िया है ना, तुम लोग इशू करके पढ़ना है इसको। चलो इधर से पढ़ते चलो। बड़े बड़े कोई होना है बोला से न्यूज़ पढ़बो से नागराज की कहानी है ना, मैं पढ़लत मार रहा हूं। ओके बाकी कोई तरह बाकी कोई भी पढ़ा होगा करो के बाकी तो सर लाइब्रेरी से वीडियो देखना चलो बड़ो जिसका हो गया चलो इधर से चलो भाई आगे बढ़ो भाई, सबको आ रहा है ना? चलो केवल देखना नहीं है, आपको इशू भी कराना है और पढ़ना भी है। हाँ, खाली समय में गप्पेबाजी करने से अच्छा है थोड़ा बहुत पढ़ लिया लो। मनोरमा से बोला ये वो हिंदी में क्या चलो